जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज 2 अक्टूबर 2021 है। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिवस है। साथ ही साथ भारत के एक महानतम प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिवस आज ही कहलाता है। यह हमारे लिए, हम सभी के लिए, इस देश के नागरिकों के लिए, साथ ही साथ पूरी दुनिया के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि महात्मा गांधी जैसा व्यक्तित्व, लाल बहादुर शास्त्री जैसा आदर्श व्यक्तित्व हमारे देश में हुए और हमारे देश को और पूरी दुनिया को अनेक तरीक़ों से उन्होंने मार्गदर्शित किया हुआ है। बात यदि गांधी की जाए तो उनकी पर्सनालिटी तो अपने आप में विश्व में इतनी विशालकाय है, इतनी बड़ी है कि शायद दुनिया की सारी पर्सनालिटियाँ जो कि ह्यूमन हैं उनके सामने बहुत ही छोटी हो जाती हैं। गांधी जी वो पर्सनालिटी कहलाते हैं या वो व्यक्तित्व कहलाते हैं अपने आप में कि उनका जो जीवन है वही उनका संदेश कहलाता है। उनके जीवन की जितनी भी घटनाएं हम देखते हैं, चाहे मैरिसबर्ग कांड हो कि कहाँ से एक व्यक्ति एक ट्रेन से टिकट होने के बावजूद भी सिर्फ रंग भेद की नीति कारण ट्रेन से बाहर निकाल कर फेंक दिया जाता है और वहाँ से मोहनदास करमचंद गांधी का महात्मा गांधी बनने का सफ़र शुरू हो जाता है। उन्होंने जो तौर तरीके अपनाए, विशेषकर उनका सत्याग्रह, सत्य, अहिंसा, आज तक वह लोगों के लिए अनुकरणीय है। एक मार्गदर्शन के आइडल सिद्धांत कहलाते हैं। ना केवल उस चीज़ को लेकर भारत का नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ा, बल्कि पूरी दुनिया भर में हम देखते हैं कि सत्ता के सामने अपनी बात को रखने के लिए, अपने अधिकारों को रखने के लिए, अपनी डिमांड को रखने के लिए उससे बेहतर विश्व में आज तक कोई तरीका नहीं हुआ है जिसके सभी लोग प्रशंसा भी करें या प्रशंसा ना भी करें तो कम से कम समर्थन तो करें। पूरी दुनिया भर में उनके तरीक़ों को फॉलो किया जाता है। आज भी हम देखते हैं, चाहे मार्टिन लूथर किंग जूनियर हों या चाहे नेल्सन मंडेला हों और चाहे आज 2021 में भी चल रहा भारत का किसान आंदोलन हो, ये जो भी तरीके हैं ये सब गांधीवादी तरीके ही कहलाते हैं। अहिंसात्मक रूप से सरकार के ऊपर दबाव बनाना, अपनी बात को रखना, धरने प्रदर्शन इत्यादि पर बैठना, अहिंसक। तो जिसमें सबसे खास वर्ड है वह अहिंसा है। गांधी और गांधी जी जैसा व्यक्तित्व हमारे देश में जन्म लिया, ये बहुत ही महानता की बात है। गांधी जी जैसी पर्सनालिटियाँ दुनिया में मेरे ख्याल से शायद कहीं भी नहीं है। एक से एक महानतम पर्सनालिटी मिल सकती है। किसी देश को गर्व है न्यूटन के होने का, किसी देश को गर्व है सिकंदर के होने का, किसी को गर्व है किसी व्यक्ति पर। लेकिन जो बात महात्मा गांधी की है, जो उनके तौर तरीक़ों की है, उनके सामने साहब लगभग सभी नतमस्तक हो जाते हैं। स्वयं अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे व्यक्तित्व जो कि हायर पर्सनालिटी कहलाते हैं, वर्ल्ड की टॉप साइंटिस्ट कहलाते हैं, साइंस की जगत में पितामह कहलाते हैं साहब। उनका तो गांधी के बारे में क्या कथन है कि आने वाली सदियाँ शायद यह विश्वास नहीं कर पाएंगी कि गांधी जैसा व्यक्तित्व कोई धरती पर हुआ भी था। तो सोचिए क्या कह रहे हैं आइंस्टीन जी गांधी जी के बारे में, तो क्या पर्सनालिटी रही होंगी। आपको और हमें तो साक्षात उन्हें देखने का सौभाग्य नहीं मिल पाया, परंतु वे लोग भी बड़े खुशनसीब रहे होंगे जिन्होंने गांधी को साक्षात देखा होगा, साक्षात सुना होगा, उनसे मिले होंगे, उनके साथ सेल्फी ली होगी। कितनी बड़ी बात होगी साहब, है ना। जिनके ऊपर भी उन्होंने अपना हाथ रख दिया, वो दुनिया की न जाने कितनी ऊंचाइयों को चढ़ गए और इतिहास में अपना नाम रोशन कर गए। तो ये पर्सनालिटी कहलाते थे गांधी। गांधी का योगदान किसी एक क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं है। सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक हो, एक नैतिक विचारक के रूप में, पॉलिटिकल थिंकर के रूप में, सभी जगह ऐसी कोई फील्ड ही नहीं है, ऐसा कोई विषय ही नहीं है दुनिया का जहाँ पर गांधी को और उनके वाद को, खासकर ह्यूमैनिटी के संदर्भ में बता रहा हूँ, मानवीय विषयों के संदर्भ में, जहाँ पर गांधी को शामिल ना किया जाता हो साहब। गांधी अपने आप में इतनी डायनामिक पर्सनालिटी कहलाते थे। मैंने कहा गांधी का जीवन ही उनका संदेश है साहब। गांधी के एक से एक प्रसिद्ध वाक्य हैं जो अपने आप में माइलस्टोन कहलाते हैं। उतने से हम अंदाज़ा लगा लें साहब, भारत गाँव में बसता है साहब। सोच कर देखिए कितना प्रसिद्ध वाक्य है। उनके ने ही कहा था कि साहब सबसे ख़राब प्रकार की हिंसा क्या है, दैट इज़ गरीबी। गरीबी सबसे ख़राब प्रकार की हिंसा है। हम देखते हैं नेक्स्ट वन हम देखें यदि कि साहब अहिंसा और गांधीवाद। गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद उनका सदैव जीवित रहेगा। न जाने ऐसे कितने वाक्य विचार हैं जो आज तक जीवंत अवस्था में विद्यार्थी जानते हुए और अनजाने में भी इस बात को यूज़ करते हैं, इन सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। शायद उन्हें पता भी नहीं होगा कि हाँ गांधी जी का ही वाक्य है। तो इतनी डायनामिक पर्सनालिटीज़ थे वो। गांधी का जीवन, मैंने कहा कि अपने आप में मैसेज है, संदेश है। जो कुछ भी उन्होंने किया वाकई में वह संदेश है, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं सबसे पहले किस में लाइए साहब, खुद में लेकर आइए।
जो व्यवहार आप दूसरों से चाहते हैं सबसे पहले आप अपने आप में लाइए और दूसरों को दीजिए। जो सम्मान, जो प्रतिष्ठा, जो प्रसिद्धि आप दूसरों से चाहते हैं सबसे पहले वो खुद में लाइए और उन्हें दीजिए, निश्चित रूप से आपको वह प्राप्त होगा। ये उनके वो विचार हैं जो हर फील्ड की पर्सनैलिटीज़ के लिए प्रासंगिक होंगे साहब। गांधी ने अपने जीवन में बहुत त्याग किया। एक बहुत ही रॉयल फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद भी नेशनल मूवमेंट में कूद पड़े साहब। खादी उस ज़माने का मूवमेंट का आधार हुआ करता था। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो भी राष्ट्र को एकीकृत कर सकें, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार इत्यादि चीज़ें हम देखें। किसी ज़माने में किसी ने कहा कि साहब विदेशी वस्त्र जो कि मशीनों से बनते हैं वो सस्ते होते हैं। मदुरई की घटना थी, मदुरई गए थे वो, सस्ते होते सर, खादी महंगी होती है। गांधी जी ने विचार किया, मनन किया, मंथन किया साहब। उसके बाद से उन्होंने विदेशी वस्त्र तो छोड़िए, खादी के ही वस्त्र उतने पहने जो उनकी चादर में समा जाएं। बोले साहब कम कीमत पर क्या आ जाएगा, कम वस्त्र आएंगे ना। जीवन भर वो धोती पर ही साहब पूरा मूवमेंट किए। वो ज़माने की चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब एक ऐसा माइलस्टोन उन्होंने उस ज़माने, लगभग 1922 के आसपास की बात होगी, 1921-22 के आसपास की उस ज़माने की बात है कि तब से आप उनके बाद में गांधी को एक ही यूनिफॉर्म पर देखते हैं साहब, गांधीवादी वस्त्रों में। कितना फेमस वाक्य उनका कहलाता साहब कि यदि कोई काम जो आप खुद कर सकते हैं कभी किसी दूसरों से न करवाना, वो अपने वस्त्र तक स्वयं सिलते थे साहब। जो काम आप स्वयं कर सकते हैं, अगर आप उठकर एक गिलास पानी ले सकते हैं खुद, तो कृपया दूसरों से ना करवाना। सोचिए क्या कह रहे हैं, मतलब एक सामान्य व्यक्तित्व से लेकर दुनिया के बड़े से बड़े कामों के संदर्भ में भी क्या बोल रहे हैं, खुद लीडर बनना सीखो। जब तक खुद ग्राउंड ज़ीरो पर नहीं आओगे तब तक बेहतरतम कार्य कोई हो ही नहीं सकता। क्या लाजवाब पर्सनैलिटी थी साहब। एक साइड हमको पॉलिटिकल थिंकर के रूप में देखते हैं, दूसरा मोटिवेटर के रूप में देखते हैं साहब, एक लीडर गुरु के रूप में हम देखते हैं। एक से एक मोटिवेशनल गुरु आपने सुने होंगे, पर जो बात गांधी में है वो बात किसी में नहीं होती। गांधी कभी को पिक्स देखिएगा आप, ठीक। यदि कोई व्यक्ति गांधी को शायद जानता ना, वैसे दुनिया में ऐसा बहुत ही रेयरेस्ट होगा कोई मानव मनुष्य, लेकिन यदि कोई ना पहचान पाए कि हाँ ये पिक गांधी की ही है, उनकी कितने साधारण सी पिक्स हमको देखने को मिलती हैं कि पिक देखकर पहचान नहीं पाएंगे कि एक बिल्कुल दुबला पतला सा व्यक्ति जो देखने में कुपोषित सा लग रहा है, वर्ल्ड के एम्पायर को हिला देगा साहब, नष्ट कर देगा साहब। एक ऐसी पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं। कितना साधारण सा व्यक्तित्व, कितना साधारण सा चेहरा, कितना मासूम सा चेहरा, कितना साधारण सा चश्मा, लेकिन आवाज़ और उसमें नेतृत्व वह है कि जब वो बोलते थे तो उस ज़माने से लेकर बाद के ज़माने तक के जितने भी एक से एक नेता हों वो सुनते थे। और महान बात तो ये साहब, गांधी जी ने नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाया। गौर करने वाली बात है कि ब्रिटिश एम्पायर का तो उन्होंने विरोध सदैव किया, लेकिन कभी भी आप उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें, उन्होंने ब्रिटिश नागरिकों का विरोध नहीं किया। यही वजह कि जितने फॉलोअर्स इंडिया में उस ज़माने में गांधी के होते थे, उस ज़माने में उतने ही फॉलोअर्स ब्रिटेन के नागरिकों का प्रतिशत हमें देखने को मिल जाता है। यानी ब्रिटेन के लोग भी गांधी को पसंद करते थे। आप चाहे वहाँ की पर्सनैलिटीज़ के बारे में देखें, एक से एक पर्सनैलिटीज़। इसका कहने का आशय क्या है, जो अपोजिट में हैं या जो शत्रु पक्ष में हैं या जो विरोधी खेमे में हैं, वह भी गांधी को पसंद करते थे। तो यह वो व्यक्तित्व था साहब कि जिसने देश के राष्ट्रीय लक्ष्यों को भी हासिल किया बिना किसी को शत्रु बनाए। आप कभी आइंस्टीन को उनके साथ देखते हैं, कभी चार्ली चैपलिन को देखते हैं, कभी मोहम्मद अली जिन्ना के साथ भी आप उनको देखते हैं, मुस्कुराते हुए देखते हैं। कितनी साधारण सी डिमांड और कितना साधारण सा व्यक्तित्व और इतनी सिंप्लिसिटी कि उससे बेस्ट पॉलिसी वर्ल्ड में आज तक नहीं है। एक ऐसी पर्सनालिटी जिसने सभी क्षेत्रों में लीड किया हमारे देश को साहब, दुनिया आज भी फॉलो करती है। बराक ओबामा बहुत ही महानतम प्रेसिडेंट कहलाते हैं अमेरिका के। एक बार उनसे पूछा गया कि यदि आपको पूरे संपूर्ण इतिहास की किसी एक ख़ास पर्सनालिटी के साथ में खाना खाने का अवसर मिले तो आप किसे चुनना चाहेंगे। उनके पास में बहुत ऑप्शन थे। वो चाहते तो लिंकन बोल सकते थे, वो चाहते तो विंस्टन चर्चिल भी बोल सकते थे, वो न्यूटन भी बोल सकते थे, वो आइंस्टीन भी बोल सकते थे, न जाने क्या बोल सकते थे। परंतु उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कहा, वो किसके साथ में भोजन करना पसंद करेंगे, तो गांधी के साथ में भोजन करना पसंद करेंगे। तो सोचिए कि क्या पर्सनैलिटी है। 1948 30 जनवरी निधन हो चुका है, वो व्यक्ति आज भी जिंदा है और जब तक मानव समुदाय रहेगा व्यक्तित्व तब तक वो जीवित ही रहने वाला है।
इतनी डायनामिक पर्सनालिटी है। ऐसे व्यक्तित्व को मैं और संपूर्ण विश्व नमन करता है। उनके कर कमलों पर पूरी तरह तो नहीं चल पाएंगे, शायद उतनी शक्ति मुझ में नहीं है, बाकी लोगों का नहीं कह सकता, परंतु जितना हो सकेगा उतना उनके आदर्शों को साकार करने का प्रयास करेंगे। एक श्रेष्ठतम पर्सनालिटी, कभी को गांधी जी के 7 सामाजिक पाप जरूर पढ़िएगा। कितना डायनामिक है अपने आप में, कितना डायनामिक है कि 7 उन्होंने सामाजिक पाप बनाए हैं, ना कि कानूनी ना अन्य चीज़ें, सामाजिक। कि साहब शिक्षा के बारे में भी कहा, ज्ञान विहीन शिक्षा, नैतिकता विहीन शिक्षा सामाजिक पाप है। नैतिकता विहीन व्यापार एक अपने आप में पाप है साहब। पढ़ कर देखिए कितनी डायनामिक फील्ड है कि यानी इकोनॉमिक सेक्टर, सोशल सेक्टर, एजुकेशनल सेक्टर, साइंटिफिक सेक्टर, सभी को जोड़ करके जितनी ब्रॉड अवधारणा उन्होंने दी, उससे व्यापक, उससे सरलीकृत अवधारणा आज तक कोई नहीं दे पाया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि विषय कोई सा भी हो, जो बात गांधी की है वो बात किसी में भी नहीं थी। इतनी अपने आप में वो डायनामिक पर्सनालिटी थी। तो यही वजह है मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसी पर्सनालिटी हमारे देश में जन्म ली, हमारा मार्गदर्शन किया, आज भी कर रही है। किसी को नाज होगा न्यूटन पर, किसी को आइंस्टीन पर नाज होगा, किसी को सिकंदर पर नाज होगा, किसी को नेपोलियन पर नाज होगा, पर हमको या हमारे देशवासियों को इस बात पर नाज है कि गांधी, लाल बहादुर शास्त्री क्योंकि उनके शिष्यों के रूप में रहे हैं, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसी पर्सनालिटियाँ हमारे देश में रहीं, इस बात पर हम सभी को गर्व है ना। तो शत नमन करते हैं और इसके साथ ही इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मुलाकात होने वाली है आपसे अगली वीडियो पर, किसी अन्य पर्सनालिटी के कुछ पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।